दोस्तों आज की खबर सुनकर के आप खुद हैरान हो जाएंगे कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जो कि दुनिया के सबसे एडवांस हथियार बनाता है, वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों पहले अमेरिका ने अपनी ही सेना को कुछ एडवांस F-35 फाइटर जेट डिलीवर किए, जिसमें जब जांच की गई तब पता चला कि इसमें लगे हुए रडार सिस्टम गायब हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो फाइटर जेट है जिसे बनाने में $100 मिलियन से भी ज्यादा का खर्च आता है। और जब अपनी ही सेना को इतना बड़ा ब्लंडर करते हुए अमेरिका ने ये हथियार बेचे तो पूरी दुनिया में सवाल खड़े हो गए, और जिन देशों ने पहले से ही अमेरिका से इसके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि जब आप अपनी सेना को इसकी कंप्लीट फैसिलिटीज के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि इन फ्यूचर जब हमें ये फाइटर जेट मिलेगा तब इसमें कमियां नहीं होंगी। अब ऑल्सो ये दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, इसीलिए इससे कंपैरिजन में भी हम कई चीजों को नहीं ला सकते हैं। तो कमियों को आइडेंटिफाई करना शायद उन सभी देशों के लिए चैलेंज बन जाएगा जो कि इस विमान को खरीदने वाले हैं या फिर खरीदने के आधे पैसे अमेरिका को दे चुके हैं। फिलहाल विवाद क्या है समझते हैं डिटेल्स में। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जिस विमान को दुनिया का सबसे खतरनाक और एक ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है वो आज विवादों के घेरे में है। अमेरिका का F-35 प्रोग्राम, जो इतिहास के सबसे महंगे हथियारों का एक प्रोजेक्ट है और अब एक नए संकट से सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक F-35 के सबसे बड़े अपग्रेड, जिसमें ब्लॉक 4 और उसके नए रडार सिस्टम को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है। जहां तक बात रही, अमेरिका ने यहां पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं इस रडार और सॉफ्टवेयर को आपस में सिंक करने के लिए ताकि कोई भी कमी ना आए। लेकिन इन्हीं दो चीजों की कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन में इतनी ज्यादा दिक्कतें आ गई कि पेंटागन ने डिलीवरी लेने से ही मना कर दिया है। आखिर क्या है रडार विवाद और क्या अमेरिका के अपने ही एक्सपर्ट्स इस पर सवाल उठा रहे हैं, जानते हैं सारी डिटेल्स। तो अमेरिका के इस एडवांस फाइटर जेट को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए इसमें सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट की गई, जिसके लिए जरूरत थी दो इंपॉर्टेंट चीजों की। पहला था इसमें लगा हुआ ब्लॉक 4 अपग्रेडेशन। यह एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट था जिसमें F-35 को नया दिमाग दिया जाएगा और ये बहुत सारे ऑपरेशंस अपने ही हिसाब से अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कर सकता है। और दूसरा अपडेट था इसमें लगा हुआ 85 रडार, जो कि इसे नया AESA रडार है और रडार न केवल दुश्मन को 200 किलोमीटर की दूरी से पहचान सकता है बल्कि उसमें लगे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन्हें जैम कर सकता है और दूर से ही उस फाइटर जेट को अंधा कर सकता है। दावा यह था कि यह रडार सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि चीन के J-20 हो या फिर रूस का SU-57, इन सभी स्टेल्थ विमानों को भी ये आसानी से बेअसर कर देगा। लेकिन इसी रडार पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसमें दिक्कतें क्या रही हैं इन्हें भी बारीकी से समझते हैं। दरअसल इसमें लगे हुए TR-3 सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। जहां तक ब्लॉक 4 को चलाने के लिए TR-3 यानी टेक्नोलॉजी रेफरेंस 3 नाम के एक नया प्रोसेसर चाहिए था, लेकिन इस प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर के बीच जो इंटीग्रेशन है वो बैठ नहीं पा रहा है, या फिर कहें जो सिंकिंग प्रोसेस है वो परफेक्ट नहीं है। दूसरा है ओवरहीटिंग। नया रडार और प्रोसेसर इतनी गर्मी पैदा कर रहे हैं कि विमानों की कूलिंग सिस्टम फेल हो रहे हैं, और फाइटर जेट अगर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए तो डेफिनेटली दुश्मन की मिसाइलें उसे इजिली ट्रैक कर सकती हैं। तीसरा है कीमत में उछाल। इस देरी की वजह से इस पूरे प्रोग्राम की लागत लगभग 1.7 ट्रिलियन यानी कि लगभग 140 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। और क्या सच में आप जानते हैं कि लॉकहीड मार्टिन जो इस फाइटर जेट को तैयार करती है उनके कारखाने के बाहर दर्जनों F-35 खड़े हुए पार्किंग में धूल खा रहे हैं। जी हाँ, धूल खा रहे हैं। इसके पीछे डिलीवरी हॉल्ट है। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने साफ कर दिया है कि जब तक ब्लॉक 4 और रडार का सॉफ्टवेयर 100% सटीकता अचीव नहीं कर लेता है तब तक ये नए विमान वो नहीं खरीदेंगे। अगर आप इसी चीज को कंपेयर करें इंडिया से तो हम लाख कमियों के बावजूद भी फाइटर जेट सेना में डिलीवर कर देते हैं, जिसके बाद हमें कई सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। एंड सेकंड थिंग कि देश के अंदर AI को लेकर के जो आपने चीजें देखी हैं कि हमने एक इंपोर्टेड रोबोट को अपना बताने की कोशिश की है और दूसरे देशों से कंपेयर किया जाए तो वो अपने ही डिपार्टमेंट, अपनी ही कंपनियों के बनाए हुए हथियारों पर तमाम सवाल खड़े करते हुए उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रोजेक्ट को लात मार देते हैं। और इससे नुकसान की बात की जाए तो हर महीने अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, जैसे कि इजराइल, पोलैंड, जर्मनी जैसे देश इस विमान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा पर सवाल खड़े हो चुके हैं, इसलिए ये देश भी अब पीछे हट रहे हैं। अब इस देरी से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा जरा इसे भी समझते हैं। दरअसल चाइना के J-20 चीन तेजी से अपने स्टेल्थ फाइटर जेट की संख्या बढ़ा रहा है, जिसमें F-35 ब्लॉक 4 अपग्रेड समय पर नहीं आया तो आसमान में अमेरिकी तकनीक काफी हद तक कम हो जाएगी और चाइना अपने विमान बेच पाएगा। अब वैसे तो भारत के सामने भी प्रपोजल्स आए हैं रशिया के SU-57 को खरीदने के लिए, लेकिन अमेरिका इनडायरेक्टली अपने F-35 को पुश कर रहा है भारत के सामने। लेकिन अब जितने सवाल F-35 पर खड़े
लड़े हुए हैं, जितनी इनकी दुर्घटनाएं सामने आई हैं भारत के अंदर, ये लैंड कर जाता है, फिर ये उड़ान नहीं भर पाता, डेफिनेटली भारत इसकी तरफ मूव नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका की इतनी बड़ी गलती पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।